नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग असेंबली। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हमारी 8वीं क्लास है और यहाँ पे हम लोग थोड़े एडवांस लेवल पे बढ़ रहे हैं। डेटा टाइप्स वगैरह हम लोगों ने देख लिया था, क्या होता है वैर, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए लेट, कॉन्स्ट, वैर, ये सब कुछ देख लिया था। बाद में हम वैल्यूज़ क्या होती है वो भी देखा था कि एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम लोग एक काम करते हैं कि जो पिछले क्लास में हमारा जो हुआ था, ऑपरेटर्स देखे थे हमने, कुछ बेसिक ऑपरेटर्स देखे थे, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे थे हमने, कंपैरिजन ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर तो आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करने के काम आते हैं। फिर हमने जो कंपैरिजन ऑपरेटर है आपके ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, उसमें हमने स्ट्रॉन्ग इक्वालिटी, लूज इक्वालिटी, स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी, लूज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से बेहतर उसे डिफरेंस, स्ट्रॉन्ग डिफरेंस, वीक डिफरेंस कहे तो अच्छा होगा, प्रीफरेंस उसे को दिया जाएगा। और फिर ये कंपैरिजन, इनका जो आउटपुट आएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर का कुछ वैल्यू आएगी, जबकि आपके कंपैरिजन ऑपरेटर का ज़्यादातर सबकी वैल्यू ही बूलियन में आती है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर देखे, लॉजिकल ऑपरेटर में हमने एंड ऑपरेटर देखा, जिसमें दोनों कंडीशन ट्रू रहे तो ही आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। और ऑपरेटर में दोनों अगर फॉल्स है तो ही आपका फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू। और नॉट ऑपरेटर में आपका रिवर्स होता है, ये भी हमने देखा। असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था हमने, और असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने क्या देखा था कि एक्स प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड इक्वल टू डिवीजन इक्वल टू मॉडुलस इक्वल टू एंड डबल एस्टेरिक इक्वल टू। अब इसका अर्थ क्या होता है? प्लस इक्वल टू अर्थ का अर्थ होता है एक्स के सामने आप प्लस इक्वल्स टू लगाओ, या फिर किसी भी वेरिएबल के सामने, वैल्यू के सामने प्लस इक्वल टू लगाओ, तो मैं पहला ही एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका अर्थ होता है कि एक्स इज इक्वल टू वो वैल्यू इज इक्वल टू, मतलब उसकी नई वैल्यू इज इक्वल टू सेम वैल्यू प्लस उसमें जो ऐड कर रहे हैं वो, ठीक है। एक्स प्लस इक्वल्स टू 5, इसका अर्थ होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये इसे शॉर्टकट में लिखने का तरीका है एक तरह से। और मैंने जैसे कहा था कि कोड जितना आपका छोटा उतना अच्छा, एक तरह से ऑप्टिमाइजेशन कर दिया गया है। फिर माइनस में भी सेम केस है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब में वही केस है। जो आपका साइन रहेगा उस अकॉर्डिंगली आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर हमने स्ट्रिंग ऑपरेटर देखा था। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या था कि हमें कभी कभी स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, तो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, एक कैरेक्टर हो गए स्ट्रिंग के, हमें उन्हें कभी जोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे केस में क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को कैसे जोड़े, तो प्लस ऑपरेटर हमारे पास, स्ट्रिंग ऑपरेटर जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर होता है। ये प्लस ऑपरेटर उसमें हमने देखा था, लेकिन वो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी स्पेस मेंटेन नहीं होती। आप सचिन को तेंदुलकर के साथ जोड़ दोगे प्लस के साथ, लेकिन वहाँ पे आपकी स्पेस मेंटेन नहीं होती। स्पेस देने के लिए हमने एक एम्प्टी स्पेस दी थी और उसके बीच में हमने दोनों साइड से प्लस लगाया था। फिर टर्नरी जो ऑपरेटर थे वो हम बाद में देखने वाले हैं। और फिर कुछ यूनरी ऑपरेटर देखे थे। यूनरी ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जो सिर्फ सिंगल ऑपरेटर है, जैसे प्लस, माइनस, प्लस प्लस, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ये सब कुछ देखे थे। यूनरी प्लस में क्या होता है कि आपका जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग को ये प्लस ऑपरेटर अगर उसके सामने लगा हुआ तो उसे आपका वो डेसिमल में नहीं, उसे नंबर में कन्वर्ट करता है। और नंबर में नंबर है तो डेसिमल में रहेगा ही ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट में। फिर अगर निगेशन ऑपरेटर है, निगेटिव ऑपरेटर है, तो वो भी नंबर में कन्वर्ट करेगा। फिर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखा, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक्स प्लस 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 एक्स, प्री इंक्रीमेंट। अगर प्लस प्लस बाद में है तो वो पोस्ट है, और अगर प्लस प्लस पहले है ऑपरेटर किसी वेरिएबल के या एक्स के या भी किसी भी चीज़ के आगे, तो वो प्री इंक्रीमेंट है। पोस्ट में क्या होता है कि पहले आपकी वैल्यू जो होती है वो बाद में, जैसे आप इस पे ऑपरेशन करोगे और इस स्टेज पे इसे डायरेक्टली लॉक करोगे तो उसमें सिर्फ एक ही ऐड होगा, प्लस प्लस में एक ही ऐड होता है, माइनस माइनस में एक ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें इसका अर्थ क्या होता है, लॉग एक्स प्लस प्लस, इसका अर्थ होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और इसे जब लॉक करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू 10 ली थी, x हमने 10 कंसिडर किया था यहाँ पे, आई बिलीव यहाँ पे किया नहीं है, लेकिन अगर हम 10 कंसिडर करें या फिर 5 कंसिडर करें, कुछ भी कंसिडर करें, तो उसमें प्लस का एक फैक्टर आता है 1 का, और वो 11 बन जाएगा। लेकिन वो 11 इसी जगह पे लॉग नहीं होता, क्योंकि जब तक आपका कंसोल हो चुका होता है तब तक आपका ऑपरेटर परफॉर्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, तभी वो वहाँ पे 10 देगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन में आपको एक नया रिजल्ट देगा, उसमें +1 ऐड करेगा। तो ये प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये सब कुछ हमने देखा था। फिर निगेशन ऑपरेटर वो तो है,
स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर हम लोग बाद में देखने वाले हैं, और डिस्ट्रक्चरिंग भी बाद में देखने वाले, लेटर फेज में हम डिस्कस करेंगे। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा कोड लेते हैं और इस कोड में हम एक काम करते हैं, कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं और इसके पहले का कोड जो है जितना, इन सब को कमेंट आउट कर देते हैं। हमारा पहले का कोड क्या है, हाँ ये जो हमारे कोड है ना, इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल के बारे में हमें देखना है। तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल में हम एक कॉन्स्ट लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लेते हैं सचिन बर्थ ईयर, ठीक है, सचिन बर्थ ईयर। और अगर आप फिर से वेरिएबल देखोगे तो मैंने वेरिएबल में क्या लिया है, कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर किया है और कैमल केस नोटेशन का यहाँ पे उपयोग किया है। जैसे पहला लेटर आपका स्मॉल, बाकी के सबके जो नेक्स्ट लेटर आएगा उसका कैपिटल रहेगा, बी कैपिटल वाई कैपिटल। अब सचिन बर्थ ईयर में हम इसे असाइन कर देते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका, इसे असाइन कर देते हैं 1973 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1973 है ये सचिन के बर्थ की वैल्यू हो गई सेम, ठीक है। और फिर हमें राहुल द्रविड़ का भी लेना है एक डेटा, तो यहाँ पे सचिन की जगह हम एक काम कर सकते हैं, द्रविड़ ले लेते हैं। द्रविड़ बर्थ ईयर कितना है, या फिर राहुल बर्थ ईयर ले लेते हैं, राहुल बर्थ ईयर, और राहुल बर्थ ईयर ये है 1973, ये भी 1973। या फिर एक काम करते हैं, सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे हम सौरव ले लेते हैं, सौरव बर्थ ईयर, और सौरव बर्थ ईयर कितना है 1972। सौरव गांगुली का बर्थ ईयर है 1972, सचिन तेंदुलकर का बर्थ ईयर है 1973। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का अगर हम कुछ ऑपरेशन करें इस पे परफॉर्म, जैसे कि मैं अगर इसमें कंसोल लॉक करना चाहूँ और करंट ईयर जो चल रहा है अभी 2025 चल रहा है, तो हम उसे भी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। क्या करते हैं, पहले एक ऑपरेशन कर लेते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है, ठीक है, कि सचिन बड़ा है या गांगुली बड़ा है या फिर सौरव बड़ा है। तो इसका करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, 2025 अभी जो करंट ईयर है उसमें अगर हमें सचिन की एज पता करनी है तो हमें क्या करना होगा, 2025 में से सचिन की एज माइनस करनी पड़ेगी और सौरव की एज माइनस करनी पड़ेगी और उसे कंपेयर करना पड़ेगा। 2025 माइनस मैं यहाँ पे सचिन की एज कैसे ला सकता हूँ, सीधा वेरिएबल का नेम यहाँ पे उपयोग में लाते हैं। तो सचिन बर्थ ईयर ले लिया, सचिन बर्थ ईयर। अब यहाँ पे सचिन बर्थ ईयर मुझे मिल गया है। अब इसे मैं चेक करना चाहता हूँ, क्या सचिन बड़ा है, क्या सचिन बड़ा है, सचिन का बर्थ ईयर ग्रेटर देन, इज इट ग्रेटर देन सौरव बर्थ ईयर। सौरव बर्थ ईयर तो सौरव का जो एज है, सौरव की एज है 2025 माइनस सौरव बर्थ ईयर। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एक एक्सप्रेशन दे दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या सचिन तेंदुलकर की एज, क्योंकि ये तो एज दे रही है अपने को, क्या सचिन तेंदुलकर की एज बड़ी है सौरव गांगुली से, चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसे रन करने के लिए इस फाइल में आता हूँ, यहाँ पे Ctrl+Shift+I दबाएंगे हमारे ब्राउज़र में, और यहाँ पे जैसे हम इसे एक काम करते हैं, इसे एक बार रीलोड करते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आया है, बूलियन आंसर आया है। क्या बूलियन आंसर आया है, फॉल्स। फॉल्स क्यों है कि अगर हम इसे देखें तो सचिन का बर्थ ईयर 1973 है, जबकि सौरव गांगुली का 1972 है, एक साल बड़े हैं। अब एक साल बड़े होने की वजह से हमने चेक किया है ग्रेटर देन, हमने सचिन को चेक किया है, इसलिए वो फॉल्स आ रहा है। अगर सेम साइन में अगर बदल दूँ, क्या ये लेस देन है, तो मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ और इस बार ट्रू आएगा ना, देखिए ट्रू आया है। अब सवाल यहाँ पे मेरा ये है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है हमारा, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है, जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चला कि पहले ये ऑपरेशन करना है, ये ऑपरेशन करना है और उसके बाद में दोनों को कंपेयर करना है, क्योंकि लिखा तो मैंने एक साथ ही है। अब जैसे अब ये समझ के चलते हैं कि प्रोग्राम ऊपर से नीचे तक कंपाइल हो रहा है,
यहाँ पे ये हो गया, सब कुछ कंपाइल हो गया। इसके बाद में ये हो रहा है, इसको स्किप कर रहा है ना, इस साइन को स्किप कर रहा है, इसको कैलकुलेट कर रहा है, दोनों की वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है, फिर कंपेयर कर रहा है। ये कैसे पता चला? तो इसके लिए जो जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म लगाता है वो है ऑपरेटर्स के कुछ प्रीसिडेंस है। ये जो सब हमने ऑपरेटर्स देखे हैं ना यहाँ पे, ये जो सब कुछ ऑपरेटर्स देखे, इनका कुछ प्रीसिडेंस है। प्रीसिडेंस इन द सेंस कौन सा ऑपरेटर पहले होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में होगा, इन सब का एक रूल है, वेल डिफाइंड रूल है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें एक वेबसाइट की लिंक है मोजिला डेवलपर नेटवर्क की, वहाँ पे ये सब कुछ डाला गया है। तो मैं इसे एक काम कर सकता हूँ, इस वेबसाइट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एक URL को कॉपी कर लेते हैं, हेलो, हाँ। और जैसे हम इस लिंक को क्लिक करते हैं, हमें एक पेज ओपन होता है मोजिला डेवलपर नेटवर्क का, जो यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो जावास्क्रिप्ट का है सब कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता है। हमारा एक पेज खुल गया और यहाँ पे हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल दिखेगा। ये जो टेबल आपको दिख रहा है ना, ये टेबल देखिए, ये है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल। इस टेबल में 18 तक कुछ वैल्यू है, 17, 16 और ये 1 तक जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे 1 तक, इसका अर्थ क्या हुआ? इस टेबल में, और देखिए बाकी सब ऑपरेटर भी है इसमें, और कुछ ऑपरेटर्स जो है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होते हैं, जैसे एसोसिएटिविटी, इंडिविजुअल ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है और उसका नोट्स या फिर उसका राइट टू लेफ्ट किस तरह से वो एग्जीक्यूट होता है इस टेबल में पता चलेगा। कुछ ऑपरेटर जो होते हैं राइट टू लेफ्ट परफॉर्म होते हैं, जैसे एडिशन का ऑपरेटर करे तो लेफ्ट से चालू होगा x + 5, तो पहले x का कंसिडर किया जाएगा, उसमें प्लस और उसमें नेक्स्ट वैल्यू, जबकि इक्वल्स टू ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट परफॉर्म होता है। उसका एग्जाम्पल देखेंगे। इस टेबल में जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे पहले परफॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कुछ जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 12वें नंबर पे आते हैं। अब क्या ये टेबल हमें याद रखने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसे याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हाँ, और बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर, जैसे अगर हम, हाँ, जैसे हमने कंपैरिजन देखा था, तो टेबल में देखिए 12वें नंबर पे टेबल में सबसे पहले आपका मल्टीप्लिकेटिव या एडिशन ऑपरेटर आता है, या फिर जो प्लस माइनस वाला है ना, हाँ ये देखिए पहले सब्ट्रैक्शन वाला आया, हमने सब्ट्रैक्शन किया था 2025 में से बर्थ ईयर, तो सबसे पहले 11वें नंबर पे आता है। इसलिए इस टेबल में ये ऑपरेटर पहले है, इसलिए इसका नंबर पहले आया, ये ऑपरेशन पहले एग्जीक्यूट हुआ। और अगर बाद में जाए तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, और इस रिलेशनल ऑपरेटर में यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन उसके बाद में नंबर है, इसलिए ये बाद में एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगता है, इस टेबल के वाइज जाता है ये, इस टेबल में जिस तरह से दिया गया ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है उस हिसाब से ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे ये हमने कर लिया है, एक एग्जांपल सीधा सा देख लिया है कि आपके क्या होते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल। और मैं यहाँ पे अगर नोट्स में जाऊँ तो नोट्स में भी हमने कुछ ऑपरेटर प्रेसिडेंस दे रखे। अब कुछ ऑपरेटर जो होते हैं लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं और कुछ राइट टू लेफ्ट होते हैं, ज़्यादातर लेफ्ट टू राइट होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो राइट टू लेफ्ट होते हैं। जैसे इक्वल टू वाला, इक्वल टू क्या होता है? राइट टू लेफ्ट। इक्वल टू इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूँ, लेट z इक्वल्स टू 5 + 16, यहाँ पे जब मैं z इक्वल टू 5 + 16 करता हूँ तो इसमें क्या होता है, ये ऑपरेशन जो होता है ये पहले परफॉर्म होता है और ये उसमें असाइन होता है। एग्जीक्यूट कहाँ से हो रहा है? इस साइड से उस साइड जा रहा है, ठीक है। इवन अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, z की वैल्यू बाद में असाइन हो, z की वैल्यू पहले 5 नहीं होती, z की वैल्यू पहले 5 नहीं होती, पहले ये ऑपरेशन होता है फिर बाद में z में स्टोर होता है। सिमिलर अगर हम एग्जांपल देखें तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू और उसमें मैं ऐड करता हूँ 10 - 2 + 15, ठीक है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है? ये ऑपरेशन परफॉर्म होते वक्त पहले 10 में 2 माइनस होगा और उसमें 15 ऐड होगा,
मतलब जा किस साइड से रहे हैं हम, लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं, है ना। जबकि y को ये वैल्यू कब असाइन होगी, 10 - 2 8, और 8 + 15 कितना हुआ, 8 + 15 आपका हो गया 5 + 23, 23। ये जो 23 है ये y को कब मिलेगी, जब ये y को मिलेगी वैल्यू। तो इस बार कैसे जा रहा है, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना। 23 जब आपका आंसर आया वो 23 y में असाइन हो रहा है और उसके बाद वो x में असाइन हो रहा है। दोनों की वैल्यू अगर हम लॉग करें, यहाँ पे अगर जाए और कंसोल लॉग में हम जाते हैं, लॉग करते हैं, कंसोल लॉग में सबसे पहले y को देखते हैं और फिर x को देखते हैं, ठीक है। दोनों की ही वैल्यू आपको 23 दिखाई देगी। रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपकी 23 वैल्यू है। और यहाँ पे और एक तरीका मैं बता दूँ आपको, ये सेपरेट लाइन में करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आप एक ही लाइन में कर सकते हो। इसे करना क्या है, यहाँ पे एक कॉमा देना है, एक ही लाइन में कर सकते हो y, और फिर यहाँ पे देख सकते हो आप x, और इस लाइन को हटा देते हैं, एक ही लाइन में आपको जवाब आएगा आपका। ये देखिए 23। इस केस में हुआ क्या है कि जो आपका पहले राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन हुआ है, लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन हुआ है, फिर राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट हुआ है। तो देखने कुल मिला के बात जो कहनी थी कि जो हमारा सेंस था कि कुछ ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट परफॉर्म होते हैं, कुछ राइट टू लेफ्ट होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। आज ये सब कुछ सीखना ज़रूरी नहीं है। तो ये आपको समझ में आया, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब हम एक काम कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है वो है हमारा टेम्पलेट स्ट्रिंग। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है, तो हमने देखा था कि ये जो हमारा स्ट्रिंग था ना, एक स्ट्रिंग का ऑपरेशन किया था हमने। यहाँ पे अगर आए हम, यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑपरेशन है हमारा, ओके, हम स्ट्रिंग का ऑपरेशन था ना हमारा, जिसमें हमने एडिशन ऑपरेटर करके ये लिया था। जैसे हम ले, हाँ, बैक टिक देखना है तो FIRST फर्स्ट। जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट फर्स्ट नेम ले लेता हूँ, मैं हैरी ले लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम हैरी ले लिया मैंने, और इसमें मैं एक काम करता हूँ, लास्ट नेम लेट लास्ट नेम, इसे ले लेता हूँ पॉटर, और सिमिलरली हम एक काम कर सकते हैं, हमारी नोट्स भी खोल सकते हैं जिसमें हमारा एक एग्जांपल भी रहेगा टेम्पलेट स्ट्रिंग का। तो सेम ही एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, ये वाला। इस एग्जांपल को लेते हैं, ओके, कॉन्स्ट। देखिए हमारे पास कुछ वेरिएबल्स है, हमने लिए, क्या है, कॉन्स्ट के साथ इनिशिएट किए, डिफाइन किए। ग्रीन गॉड्स विजार्डिंग बैंक क्रेडिट, इतना लंबा नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, बैंक क्रेडिट ले लेते हैं, इसे हटा देते हैं। बैंक में हमारा क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है, 50,000। ठीक है, फिर कॉन्स्ट शॉपिंग एक्सपेंस, कुछ खरीदी करी होगी तो इसलिए शॉपिंग एक्सपेंस में हमने 2300 ऐड कर दिया, तो इसमें से माइनस कर देना है। फिर कॉन्स्ट फर्स्ट नेम क्या है, हैरी, और लास्ट नेम पॉटर, और स्कूल का नाम है जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी, तो इसे भी हम छोटा कर देते हैं या फिर रखते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा क्या एक मोटिव था कि मैं एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना चाहता हूँ। मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनाना है मैंने, कि मेरा नाम हैरी पॉटर है, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ,
और मेरे बैंक में इतने पैसे थे और मैंने शॉपिंग कर दी तो अभी इतने पैसे बचे हैं। कुछ इस तरह से सेंटेंस बनाना है। तो मेरे पास क्या हो सकता है तरीका कि मैं एक स्ट्रिंग बनाऊं और इन्फॉर्मेशन के नाम पे एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ जिसमें हम इसे स्टोर करेंगे। ठीक है, कॉन्स्ट पर्सनल इन्फो, पर्सनल इन्फो के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। इसमें हम इस स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। अब स्ट्रिंग को किस तरह से स्टोर करते हैं कि मैं करना चाहूँगा, स्ट्रिंग लिखने के लिए ऑब्वियस सी बात है मुझे डबल कोट देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो माय नेम इज़। अब मुझे यहाँ पे माय नेम इज़ करना है, ये फर्स्ट नेम जो है वो हेरी यहाँ पे आना चाहिए। कैसे आएगा? तो फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम। ठीक है, और मुझे इसमें एक काम करते हैं, इसमें ना लिखते हुए, ठीक है इसी में लिख लेते हैं प्लस की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल हम प्लस के द्वारा जोड़ते थे। ये वेरिएबल जो था ना इसे प्लस के द्वारा जोड़ते थे। तो एक काम करते हैं, इसे यहाँ तक इस स्ट्रिंग को यही ख़त्म करते हैं और यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आएगा। इस तरह से हमने स्ट्रिंग जोड़ना देखा था। क्या है आपका, ये सेपरेट स्ट्रिंग हुआ, फिर ये सेपरेट स्ट्रिंग हुआ और इसमें फर्स्ट नेम प्लस मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, लास्ट नेम भी ले सकता हूँ। लास्ट नेम ले लिया मैंने, माय नेम इज़, फर्स्ट नेम की जगह हैरी आएगा, लास्ट नेम की जगह पॉटर आएगा। फिर मैं इसमें और एक ऐड कर देता हूँ, मैं इसमें ऐड करूँगा कि आई, और स्ट्रिंग है तो मुझे स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, स्टडी, आई स्टडी इन। कहाँ पे पढ़ता हूँ मैं, तो मुझे इस स्ट्रिंग को एंड करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रिंग है इसे एंड करना पड़ेगा और इस स्ट्रिंग को एंड करने के बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, नीचे ले सकता हूँ इसे। कहाँ पढ़ता हूँ मैं, तो उस स्कूल का नाम, तो ये स्कूल का नाम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट कर दिया, प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और आई स्टडी इन, आई हैव, तो मुझे ये बोलना है कि आई हैव कितना बैंक अकाउंट है, बैंक, आई हैव बैलेंस ऑफ रुपीज़, कितने रुपए बचे हैं। तो इसे मैं अगर यहाँ पे कितने रुपए बचे हैं तो बैंक क्रेडिट ऐड करना पड़ेगा मुझे, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V, फिर प्लस करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग जोड़ रहे हैं हम। स्ट्रिंग कैसे जोड़ते थे, प्लस से जोड़ते थे हम लोग। और यहाँ पे मुझे और एक स्ट्रिंग देना है, आई डिड शॉपिंग ऑफ, कितने रुपए की शॉपिंग करी हमने, तो यहाँ पे शॉपिंग के लिए हम शॉपिंग एक्सपेंस ले लेते हैं। ठीक है, नाउ आई हैव, एक स्ट्रिंग और लेना पड़ेगा, नाउ आई हैव। अब कितने रुपए बचे हैं मेरे पास, तो मेरे पास जो पैसे बचे हैं ना उसे मैं एक काम कर सकता हूँ, हाँ बैंक क्रेडिट, BANK, बैंक क्रेडिट माइनस शॉपिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग जो है हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या किया, कॉन्स्ट पर्सनल इन्फो लिखा। पर्सनल इन्फो में हमने कुछ स्ट्रिंग लिखे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है हमें। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए कुछ वेरिएबल्स का भी उपयोग कर रहे हैं हम बीच में, और पूरे स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम प्लस 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 जोड़ रहे हैं बीच में, है ना। अब इसे हम लॉक करते हैं, इसी को, इस सेंटेंस को अगर हम लॉक करें तो लॉग, क्या करना है हमें, लॉक पर्सनल इन्फो हम लॉक करते हैं, सेव करते हैं और हमारे कोड एडिटर में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आई, 9216, नॉट अ नंबर। कुछ तो एरर हुई है इसमें। ठीक है, कुछ तो एरर हुई है, तो क्या एरर हुई है देखते हैं, कहाँ एरर हुई है। नॉट अ नंबर, क्या नंबर नहीं है। अगर हम इस पार्ट को फ़िलहाल हटा दें, इस पार्ट को फ़िलहाल हटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। अब देखिए आपका स्ट्रिंग आ गया।
क्या है स्ट्रिंग? हेलो माय नेम इज़ हैरी पॉटर, आई स्टडी इन हॉगवर्ड्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी, आई हैव बैलेंस ऑफ रुपीज़ 50,000, I have balance of rupees 50,000 and did shopping of 23,000 now I have. अब यहाँ पे जब हम एक ऑपरेशन कर रहे थे, हम एक एरर आई थी हमारे पास, हम उस एरर को सॉल्व करने के लिए एक काम कर सकते हैं, कुछ टेक्निक लगा सकते हैं, कुछ ठोक पीट के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बैंक क्रेडिट माइनस शॉपिंग एक्सपेंस कर देते हैं और इसे इस बार हम इसमें डालेंगे, पैरेंथेसिस में डालेंगे। ठीक है, पैरेंथेसिस में डालते हैं और सेव करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ओके, हमारे पास पैरेंथेसिस में डालने पे हमारा आंसर आया। पैरेंथेसिस में डालने पे इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक तरह से ऑपरेशन करने में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, इसलिए हमने पैरेंथेसिस में डाला। हमने ठोक पीट के ये सही कर दिया, है ना, किसी तरह से समहाउ कुछ पैच चिपका के, पंचर हो गया तो पैच चिपका के टायर ठीक कर लिया, टायर नहीं बदला। स्ट्रिंग में प्रॉब्लम देखिए क्या क्या है। हमारा स्ट्रिंग अगर मैं इसे साइड बाय साइड लगाऊँ ना इसके साथ, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो प्रॉब्लम क्या है इसमें देखिए, हेलो माय नेम इज़, इसमें प्लस जोड़ा हमने, हेलो माय नेम इज़, हैरी उसको चिपक के है ना, ईज को चिपक के आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है और ये जो वेरिएबल है नेक्स्ट उसी से चिपक गया है। फिर हैरी पॉटर भी चिपक गया है एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये दो वेरिएबल नेम एक दूसरे से चिपक गए हैं। स्पेस देना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ डॉट नहीं, एम्प्टी स्पेस देना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक, तो मेरे पास ये तरीका है कि मैं यहाँ पे एक इस जगह स्पेस चाहिए मुझे, किसमें, नेम, माय नेम इज़ के पास स्पेस चाहिए मुझे, इज़ और हैरी के बीच में स्पेस चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक स्पेस ऐसी दे सकता हूँ, कंट्रोल सेव कर सकता हूँ और यहाँ पे जाके फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आपकी एक स्पेस बन गई इज़ और हैरी पॉटर के बीच में। तो मैंने यहाँ पे स्पेस दी। फिर मुझे ये दो वेरिएबल जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ना एक दूसरे के साथ, ये दो वेरिएबल जो कनेक्ट कर रहा हूँ, कौन से, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इसके बीच में स्पेस देना पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे 2, 4, 10 जितनी चाहे उतनी स्पेस दे दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है हमारी, क्योंकि देखिए हैरी पॉटर अभी भी चिपका हुआ है, जबकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में बहुत सारी स्पेस दे दी, नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे प्लस का और एक साइन जोड़ते हैं और इसके बीच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग जोड़ते हैं और इसे प्लस करते हैं। और फिर अगर हम देखिए अब ये हैरी पॉटर के बीच में कुछ स्पेस नहीं है, जबकि मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग दिया और जब रीलोड करता हूँ तब हैरी और पॉटर के बीच में एक स्पेस निकल के आया है। अब मैं एक बात बताइए, क्या ये क्लीन कोड है? नहीं है, बहुत सारी हम ठोक पीट के कुछ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, ये जो हम कर रहे हैं ना। और साथ ही साथ ये डायनामिक वैल्यू भरने के लिए हमें क्या है, एक तरह से एक जुगाड़ करना पड़ा कि एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ा, तब जाके हमारी वैल्यू आई। क्योंकि जब हम माइनस कर रहे थे ना, जब हम अदरवाइज ये पैरेंथेसिस निकाल के काम कर रहे थे, तो इसमें क्या हुआ था, देखिए सामने से प्लस लगाया उसके, तो ये बैंक क्रेडिट उसमें जुड़ रहा था स्ट्रिंग में। ये बैंक क्रेडिट, क्योंकि कंपाइल तो इधर से हो रहा है, कंपाइल इधर से चालू हो रहा है और यहाँ तक बैंक क्रेडिट तक आया, बैंक क्रेडिट उसमें ऐड हो गया। लेकिन ये जब शॉपिंग माइनस करते प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि स्ट्रिंग में से माइनस कर रहे थे, स्ट्रिंग में से माइनस नहीं होता, तो इसीलिए हमें उसे पैरेंथेसिस में डाल के कुछ ठोक पीट के हमने काम कर दिया। अब ये हमें क्लीन कोड चाहिए, इसे क्लीन कोड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हमारे पास है टेम्पलेट स्ट्रिंग। टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है कि हम एक स्ट्रिंग होता है, एक बैक कोट में स्ट्रिंग लिखते हैं। जैसे हम लोग ये स्ट्रिंग कैसे लिखा है हमने, ये नॉर्मल कोट है, डबल कोट, डबल कोट में लिखा है ना, डबल कोट में ना लिखते हो इसे बैकटिक में लिखेंगे। या फिर नॉर्मल स्ट्रिंग कैसे होता है, डबल कोट या सिंगल कोट। बैकटिक में जब लिखते हैं उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। और इसमें कुछ एक विशेष फॉर्मूला होता है जो हम डाल के हमारी कुछ ये जो डायनामिक वैल्यू हमने प्लस प्लस, कितनी सारी प्लस लिखे, बिल्कुल क्लीन कोड नहीं है, प्लस का कोई अर्थ नहीं है ना यहाँ पे। हम इसे हटाते हैं, इसी कोड को हम कॉपी करेंगे, सेम कोड को कॉपी करते हैं और इसे नीचे ले आते हैं। थोड़ी बड़ी कर लेते हैं स्क्रीन यहाँ पे,
ठीक है। और यहाँ पे नया वेरिएबल लिखूँगा मैं, कॉन्स्ट, इस बार दूंगा पर्सनल इन्फो 2 दूंगा, एक वेरिएबल का नाम। और क्या मैं नंबर ले सकता हूँ वेरिएबल में? बिल्कुल ले सकता हूँ, शुरुआत में नहीं ले सकता, लास्ट में ले सकता हूँ। हाँ, अब इसमें मैं सेम स्ट्रिंग को एंटर करूँगा, सेम स्ट्रिंग को एंटर कर दिया। अब इसे, ये डबल हो गया, इसे हटा देते हैं। इसमें क्या करना है मुझे, ये सारे के सारे हटा देने हैं, ठीक है। जितने यहाँ पे मुझे बैक टिक लगाना है, और बैक टिक कहाँ मिलेगी आपको? एस्केप की के नीचे या फिर टैप की के ऊपर। यहाँ पे मैंने बैक टिक लगा दी, ये बैक टिक आ गया। और जैसे मैंने एक बैक टिक लगाया, देखिए पूरा कलर चेंज हो गया स्ट्रिंग का। देखिए अलग अलग कलर में, एक बैक टिक लगाया पूरा कलर चेंज। अब यहाँ पे भी लास्ट में भी मुझे बैक टिक देनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे लास्ट में भी बैक टिक, क्योंकि बैक टिक में ही आपका पूरा स्ट्रिंग रहेगा। अब ये स्ट्रिंग जो है ना, ये बैक टिक वाला स्ट्रिंग हमें कुछ डायनामिकली वैल्यू स्ट्रिंग में इंसर्ट करने की अनुमति देता है। कैसे? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये जो जितने स्ट्रिंग के लिए लगे थे सबके सब हटा देने। ये जो यहाँ पे स्ट्रिंग में लगे हैं कि आई स्टडी इनके सामने लगे, सबके सब हटा देने हैं। पहला टास्क तो ये करना है कि ये जो जितने हैं ना, और मैं यहाँ पे दबाता हूँ कंट्रोल डी, डी 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 डी, कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी दबाते ही सबके सब रिमूव हो गए, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें कंट्रोल डी दबा के एक को सिलेक्ट किया। कंट्रोल डी दबाओ तो नेक्स्ट वाला सेम इंस्टेंस सिलेक्ट होगा। सभी कंट्रोल डी दबा के मैंने उड़ा दिए। अब यहाँ पे इस स्ट्रिंग में देखिए, जब मैं ये फर्स्ट नेम मैं क्या चाहता हूँ, और ये अननेसेसरी प्लस जो है ना, इसे भी उड़ा देते हैं, ठीक है। इस अननेसेसरी प्लस को भी उड़ा देते हैं, क्योंकि इसमें हमें स्ट्रिंग कॉन्कैट अलग तरीके से करनी है। ये प्लस हटा देते हैं, और बाकी के प्लस मुझे अगर सिलेक्ट करने हैं तो मैंने एक प्लस सिलेक्ट किया, मैं दबाऊंगा कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, और एक बार हो गया, सभी सिलेक्ट हुए। इसे कर देते हैं रिमूव। इतने सारे कर्सर है मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे स्पेस की दिक्कत हो रही है, मैं स्पेस दबा देता हूँ, सब जगह स्पेस आ गए, ठीक है। अब हमारा थोड़ा इसे क्लीन कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि सेंस बने चीज़ों का। हाँ कर देते। हाँ क्या हुआ, हेलो, हेलो माय नेम इज़ फर्स्ट नेम, जो हम यहाँ से लेने वाले हैं, है ना। ये फर्स्ट नेम यहाँ से लेने वाले हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। आई स्टडी इन, स्कूल नेम वहाँ से लेने वाले हैं। आई हैव, ये इसे क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, आई हैव बैलेंस ऑफ रुपीज़, बैंक क्रेडिट उसमें से लेने वाले हैं। आई डिड शॉपिंग ऑफ, शॉपिंग एक्सपेंस वहाँ से लेने वाले हैं वेरिएबल नेम में से। एंड नाउ आई हैव बैंक क्रेडिट माइनस शॉपिंग बैलेंस, शॉपिंग एक्सपीरियंस, शॉपिंग एक्सपेंस, एक तरह से कैलकुलेशन। अब इसे लॉक करते हैं, तो ये जो है आपका, अभी आपका आंसर नहीं आएगा। इसमें देखिए, मैं अगर इसे पर्सनल इन्फो 2 लॉक करता हूँ इस बार, पर्सनल इन्फो 2, क्योंकि उसमें स्टोर कर लिया है मैंने। इसे स्टोर करें, लॉक करें। हाँ, अब देखिए किस तरह से बना है आपका। क्या बना है, हेलो माय नेम इज़ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आई स्टडी इन, स्कूल नेम, आई हैव बैलेंस ऑफ रुपीज़, बैंक क्रेडिट, आई डिड शॉपिंग, जैसे कि वैसा आया है। यहाँ पे आपका जैसा था वैसा ही आया। अब यहाँ पे डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग, सबका रंग एक जैसा ही है। अब मुझे डायनामिकली वैल्यू चाहिए ये फर्स्ट नेम की, लास्ट नेम की, बैंक एक्सपेंस, क्रेडिट एक्सपेंस जो है सबकी। इसके लिए मुझे डायनामिकली स्ट्रिंग अगर डालना है तो मेरे पास एक ही तरीका है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, इस जो चीज़ डायनामिकली आने वाली है उसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट नेम डायनामिकली आने वाला है, इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे डालते हैं करली ब्रेसेस में, करली ब्रेसेस में। और करली ब्रेसेस में डालने से ही नहीं होगा, देखिए अभी भी रंग वही है। इसके सामने मुझे एक साइन लगाना है। क्या साइन लगाना है, डॉलर साइन। और जैसे मैं डॉलर साइन लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे इसका रंग बदल गया है ना। और सेम स्टोरी मुझे करनी है। मैं यहाँ पे इस पर हावर करता हूँ, देखिए फर्स्ट नेम, जैसे मैंने कर्सर रखा मुझे पता चल रहा है कि उसकी वैल्यू फर्स्ट नेम हैरी आ रही है वहाँ पे, ठीक है। अब सेम स्टोरी मैं एक काम करता हूँ, लास्ट नेम के साथ भी करता हूँ।
इसे बैक इसमें डालते हैं करली ब्रेसेस में, उसके सामने डॉलर लगाते हैं, फिर स्कूल का नाम भी हमें चाहिए, डॉलर लगा के हम करली ब्रेसेस में डालें। फिर सेम स्टोरी हम बैंक क्रेडिट के साथ करते हैं, इसे सिलेक्ट करके डालते हैं इसमें और इसमें, ओके। इस स्ट्रिंग में आप जहाँ स्पेस दोगे वहाँ स्पेस आएगी, ठीक है। ऐड करने की, एम्प्टी स्पेस देने की, एम्प्टी स्ट्रिंग भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जहाँ स्पेस दोगे वैसे की वैसी ही आएगी, जैसा आप लिखोगे यहाँ पे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। डायनामिकली वैल्यू चाहिए, डॉलर करली ब्रेसेस में डालिए, आ जाएगी। अब यहाँ पे ये हो गया। और शॉपिंग एक्सपेंस को भी हम इसमें डाल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग डॉलर दे देते हैं, आई हैव बैंक क्रेडिट। और इसमें हम लोग इसको भी हम लोग पूरे सेंटेंस को, क्योंकि ये डायनामिकली आ रही है, ठीक है। और हम लोग इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। इस बार देखिए आपका आया, पूरा क्लीन एक तरह से आया है कि हेलो माय नेम इज़ हैरी पॉटर, आई स्टडी इन हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी, आई हैव बैलेंस ऑफ ₹50,000 एंड आई डिड शॉपिंग ऑफ 2300, नाउ आई हैव 47,700 रुपीज़। ये समझ में आया आपको कि टेम्पलेट स्ट्रिंग किस तरह से काम कर रहा है। टेम्पलेट स्ट्रिंग के सबसे पहला उपयोग क्या है कि हम लोग कहीं भी स्पेस मैनेज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो कोड लिखना पड़ता था हमें, प्लस या फिर माइनस, या फिर एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए हमें एम्प्टी स्पेस देना पड़ता था, एम्प्टी स्ट्रिंग देना पड़ता था, दोनों साइड प्लस लिखना पड़ता था, उससे हम बच रहे हैं। एक तरह से आपका कोड जो है क्लीन हो गया है। इसमें करना क्या है, बैकटिक में आपको पूरा स्ट्रिंग लिखना है जो आप चाहते हो, और आपको जहाँ डायनेमिकली वेरिएबल लाना है वहाँ पे डॉलर और करली ब्रेसेस में आप सीधा का सीधा आपका वेरिएबल इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग इतना ही देखेंगे पॉसिटी ऑफ टाइम होने के कारण। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे इफ़, इफ एल्स, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे और इसे जो आज पढ़ा है इसे रिवाइज भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज इस असेंबली को यहीं पे एडजर्न करते हैं। थैंक यू।